अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए टाइमर सर्किट के बारे में एक वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कमेंट में हमें रिक्वेस्ट की थी कि सर टाइमर सर्किट के बारे में कोई ऐसी वीडियो बताएं जिससे इसका फॉल्ट जल्दी हल हो जाए, और जल्दी इसका फॉल्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बेल आइकन का जो घंटी का निशान होता है उसको दबाएंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे सबसे पहले कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को आखिर तक देखें और चलिए हम आपको वीडियो के बारे में बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्टेबलाइज़र है जो 4 रिले है, लेकिन 3 रिलेज के जो है अप डाउन काम करते हैं। कम वोल्टेज और ज़्यादा हाई वोल्टेज में 3 रिलेज के काम करते हैं। और जो चौथा रिलेज का लगा हुआ है वो टाइमर कहलाता है, जिसको डिले सर्किट भी कहते हैं, जो 3 मिनट या 1.5 से 2 मिनट का टाइमर होता है उसमें। उससे ये होता है कि जब बिजली बंद होती है और बिजली उसके बाद जब ऑन होती है तो वो फ्रिज को 2.5 से 3 मिनट का फासला देकर फ्रिज को ऑन करता है। तो इसका ये रिले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टाइमर रिले कहलाता है, जिसको डिले सर्किट के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इसका फॉल्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा, या तो ये रिले ख़राब होता है इसमें, या तो इसमें जो ट्रांजिस्टर दो लगे होते हैं वो ख़राब होते हैं, या तो इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है जो 1035 या 1025 या 470 35 या 25 में होता है। आप इसको चेंज करके आप इसका फॉल्ट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक आप वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे तो तब तक आपको वीडियो के बारे में मालूमात इतनी हासिल नहीं होगी। तो हम आपको ये कहते हैं कि वीडियो को हमारी को आखिर तक देखें, जो वीडियो दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इससे ये होगा कि किसी भी दोस्त का भला हो जाएगा। और कोई भी दोस्त इस को देखकर फॉल्ट अगर हल करेगा अपने घर में तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत से दोस्तों ने हमें कहा है कि हम अपने घर में ही काम करते हैं और रिपेयर करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि ये मेरे दोस्त के घर में लगा हुआ था स्टेबलाइज़र। वहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 250 से 300 के दरमियान वोल्टेज हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका अपना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो उसने कहा था कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, इसको कम करके दें। तो हमने ये तार जो लगाई, आपने देखा कि हमने तार चेंज की, तो ये वोल्टेज कम करने का ऑप्शन होता है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको एक वीडियो बनाकर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा अपने चैनल में। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होगी। तो दोस्तों ये मैं टाइमर पहले चेक कर रहा हूँ कि वाकई टाइमर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके बाद ही इसको जो सर्किट है उसका काम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये तकरीबन मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही है, फिर भी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, अभी मैंने इसकी जो किट कहते हैं मैं उसको खोली है। अभी ये मैं ट्रांजिस्टर चेक कर रहा हूँ, मुझे इस पर शक था क्योंकि ये ज़्यादातर यही ट्रांजिस्टर इसका ख़राब होता है। तो यही ख़राब है दोस्तों, मैं इसी को पहले चेंज करूँगा, उसके बाद ही इसको चेक करूँगा कि ट्रांजिस्टर डालने के बाद ये सर्किट बहाल हो गई है या चालू हो गई या नहीं हो गई। दोस्तों ये ज़्यादातर सी में ट्रांजिस्टर आते हैं, C1383 या C5022 या C945 ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये ज़्यादातर इसी सी में ही आते हैं। तो C945 की जगह पर आप 1383 भी लगा सकते हैं दोस्तों, ये एक ही हिसाब से काम करते हैं, लेकिन साइज़ में थोड़ा फ़र्क होता है इनका।
दोस्तों अगर C1383 लगा हुआ है उसकी जगह पर C945 ना लगाएं, क्योंकि वो छोटा होता है, वो वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता। और अगर जहाँ पर 945 लगा हुआ है वहाँ पर आप 1383 लगा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, 945 के हिसाब से भी बड़ा होता है और वोल्टेज को कुछ ना कुछ बर्दाश्त करता है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं ये ट्रांसफर लगा रहा हूँ, उसके बाद इसको फिर चेक करूँगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान फॉल्ट होते हैं, ये आप अपने घर में ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं इसको ट्रांसफर लगा के अभी चेक कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें बहुत सी सर्किट इसमें वेरिएबल वाली होती है, जिसमें वेरिएबल लगा होता है टाइमर सर्किट में। आप उसके वेरिएबल को कम या ज़्यादा करके पहले उसको चेक कर सकते हैं कि ये वाकई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा है तो आप उसके वेरिएबल से उसका वोल्टेज जल्दी और देर उसका टाइमर आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, टाइमर ऑन हो गया है और सिर्फ एक ट्रांसफर ही ख़राब था, जिससे ये ट्रांसफर हमने चेंज किया तो उसके बाद ही ये बिल्कुल सही काम करने शुरू हो गया। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।